हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से कुछ बेहतर कर रहे होंगे, इवन आप पढ़ाई पे भी लग गए होंगे। तो हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई वो क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेडिंग से आप लोग समझ पाए गए होंगे या थंबनेल से आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 12वीं में कम प्रतिशत क्यों आता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके भाई बहन हो गए, उनकी आखिर वो इतनी अच्छी उनके परसेंट आए थे टेंथ में कहीं ना कहीं उनका 90 प्लस आया था। ठीक है, कई बच्चों का 85 प्लस आया था। बट अगर हम उनके रिजल्ट 12th की बात करें तो 12th में भाई उनका तो ये रिजल्ट नहीं देखने को मिला होगा आपको, जाहिर सी बात है 70 प्लस। और इवन आप ये देखोगे कई स्कूलों में 85 मार्क्स सॉरी परसेंट ही उनकी वहां की उस स्कूल के हाईएस्ट परसेंट होते हैं। अगर हम 10th की बात करें, 10th में अगर हम बात करें तो 10th में कहीं ना कहीं अगर 100 बच्चे हैं तो वहां पर लगभग 30 से 35 जो बच्चे हैं, 100 में 30 से 35 बच्चों का फर्स्ट डिवीजन होते हैं, मीन 60 प्लस मार्क्स होती है। इवन वहां पर कम से कम 90 प्लस में बात करें तो 5 से 6 बच्चे 90 प्लस स्कोर कर ही लेते हैं। बट 12th में वो चीजें नहीं होती। तो ये इसकी क्या रीजन हो सकती है, ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप 12th पढ़ लियो तो आपके लिए तो ये वीडियो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपनी गलती जानना स्वीकार करना आपको बहुत जरूरी होती है। अंडरस्टैंड? तो इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो जो बच्चे इस बार, जो स्टूडेंट हमारे इस बार 12th क्लास पढ़ने वाले, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उनको ये जानना क्यों जरूरी है, मतलब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस बार 12th पढ़ना है, ये गलती आपको नहीं दोहराना है। वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती होते है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, समझते हैं कि क्या होगा इसमें। तो देखो यहाँ पर ये चीजें समझ जाओ क्या भाई, इसके जनरल रीजन क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपको ये रीजन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा कि हेल्थ। चलो भाई हम समझते हैं हेल्थ की इशू किसी को भी हो सकती है, किसी का भी तबियत कभी भी खराब हो सकता है, किसी का भी 2 महीने 3 महीने तबियत खराब रहा होगा, इस वजह से उसका परसेंट कम आया होगा। ये जनरल रीजन है। हम इसके बारे में, ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, हम इसके बाद आगे 5 इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये जनरल रीजन है। ठीक है, ये हो सकती है। स्कूल आपकी जिम्मेदार हो सकते हैं कि अगर स्कूल में मे बी कई और रीजन हो सकते हैं, टीचर ना रहे हो, प्रिंसिपल ना हो, सब्जेक्ट टीचर ना हो, या सब्जेक्ट टीचर थे ले बट आपको पढ़ाते नहीं थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे कि क्लास में 100 बच्चे 150 बच्चे बैठे रहते थे तो आप पूछ नहीं पाते थे, ये रीजन हो सकती है। ठीक है, तो स्कूल इस रीजन को भी हम साइड में रखते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी कोई ना कोई बच्चे वहां पर नंबर तो ला रहे हैं, तो हम इस रीजन को भी हम साइड में करते हैं। ठीक है, हम 2 रीजन कट आउट करते हैं, इसके वजह से हम उसको नहीं लेते। थर्ड चीज है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम यू नो वेरी वेल, आपके अपने अपने स्टेट के सब बच्चे जानते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम है कर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को भी साइड में रखते हैं, क्योंकि उस एजुकेशन, जो भी एजुकेशन सिस्टम है आपकी स्टेट का, या हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो आप उस एजुकेशन सिस्टम को जानते हो कैसा है ना। तो हम इसको भी साइड में रखते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी कई बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बच्चों का होता है ना, उनको घर संभालना पड़ता है बोल सकते हैं, या उनके पास पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं, उसको इधर उधर काम करना जरूरी होता है, तो उसके वजह से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आता है। तो चलो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रीजन को साइड में रखते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की वाली बात को ले आते हैं सामने, कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि उतना हम पर ध्यान नहीं दे पाते, उनकी वर्कलोड बहुत ज्यादा होती है ना, कि वो हम पर डे बाय डे कि आज ये करो वो करो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इन चीजों पर वो हमारे पेरेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये एक रीजन होती है। तो ये 5 जो जनरल रीजन है हम इसको साइड पे रखते हैं। चलो ये हो सकती है किसी के पास भी, तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसके वजह से कुछ बच्चे का मार्क्स कम आया ही होगा। मैं नहीं बोलता कि ये इशू नहीं हुआ होगा ये वाली इशू भी। ठीक है, तो अब हम जो है चलते हैं हमारे मेन रीजन पर, कि एक्चुअल में किसकी वजह से जो है हमारी परसेंट जो है कम आई है। तो उन चीजों को अच्छे से समझते हैं। मेन रीजन हमारे प्रमुख कारण आपकी स्क्रीन पर आ गई। तो 1 बाय 1 5 मैं बोला था और 5 के 5 आपकी स्क्रीन पर ले आया हूं, और सबको समझते चलेंगे 1 बाय 1 की कैसे ये इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से हमारे मार्क्स जो है 10th के रिस्पेक्ट में कम आती है। तो सबसे पहले माइंडसेट। 10th वाली माइंडसेट ना हमारी अलग होती है। उसमें हम सोचते हैं कि अरे बोर्ड क्लास है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चीजें हम उसमें किए रहते हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी डर रहती है, उस डर की वजह से हम पढ़ते हैं कहा जाए, और हमारी अलग माइंडसेट रहती है, मतलब हमारे अंदर उतनी बड़ा हम बड़े हो गए हैं ऐसा वाली नहीं आती। हम हमारी 12th माइंडसेट अलग रहती है, हम टीचर्स की बात कम मानते हैं, हम पेरेंट्स की बात कम मानते हैं, हम भैया दीदी का बात कम मानने लग जाते हैं एज रिस्पेक्ट टू 10th। हम 10th में पूरी बात मानते हैं, टीचर जो बोलते वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी माइंडसेट अलग हो जाती है। ठीक है, दूसरी रीजन है गोल या टारगेट। हम 10th की जैसे हम 12th क्लास में अपनी टारगेट सेट नहीं करते कि मुझे इस बार 90 प्लस स्कोर करना है, मुझे इस बार 80 प्लस स्कोर करना है, मुझे 95 स्कोर करना है। ये बहुत से कम बच्चे का, अच्छे बच्चों का टारगेट जो है लेस हो जाते हैं, मतलब वो टारगेट पर अपने काम नहीं कर पाते। बहुत से रीजन हो सकते हैं, आगे देखेंगे और भी रीजन क्या है। वो 12th आने का ना अलग ही हो जाता है, आखिरी साल है, मौज मस्ती, हम मतलब अपने आप में बहुत बड़े होने का महसूस करने लग जाते हैं, ये चीजें होती है, तो उन चीजों को भी समझना पड़ेगा। अगला रीजन है स्टडी मेथड या टेक्निक, बोल सकते हैं कि हमारी टेक्निक जो है बहुत ही पुअर होती है, हम सही से स्ट्रेटेजी या टेक्निक फॉलो नहीं करते। कैसे? हम क्या करते हैं, 10th में हम पूरी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, 10th में क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमारी अच्छी खासी नंबर्स आती है। वही काम हम 11th में भी करते, 12th में भी करते, कि हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 12th है भाई, 12th में हम सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ करके हम बोर्ड में अच्छा मार्क्स करने नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर कंप्लीटली सिलेबस कवर करना होगा। कई बच्चे तो सिलेबस कवर ही नहीं करते, ब्लूप्रिंट उनको पता नहीं रहता कि कौन से चैप्टर से कौन से पोर्शन से कितने आते हैं। और मेन गलती क्या करते हैं भाई, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस लेके पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको भाई यहाँ पर पूरी तरीका से टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, और पूरी तरीका से। हम 10th में क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हैं बट 12th में नहीं। 12th में आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, और वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे तब जाके आपका कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स आते हैं। तो 12th में ये गलती हम करते हैं कि हम सही से स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। इवन कई बच्चे, मैं मानता हूँ बुक बहुत बड़ी बड़ी होती है, मोटी मोटी होती है, बट कई बच्चे बुक ओपन नहीं करते। हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम बुक से या एग्जाम नोट के जो होती है ना, क्वेश्चन बैंक वगैरह, उस पर ऊपर ऊपर का पढ़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से हमारे कहीं, और उसमें जरा सा भी चेंज हुआ, कंडीशन चेंज की, तो फिर हम उसको नहीं कर पाते, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैक्सिमम बच्चे को 12th की आधे से ज्यादा क्वेश्चंस ऊपर से जाते, मतलब कौन से चैप्टर से ये भी पता नहीं होती है। हमने बात की है, देखे समझे, बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, तो ये होती है। फिर अगली चीज होती है फ्यूचर प्लानिंग। जैसे कि 10th में हमारी प्लानिंग क्या होती है, हमारा बेसिक सी प्लानिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना आता है कि अच्छा मार्क्स लेके आना है, फर्स्ट टाइम बोर्ड है, अच्छा, मतलब एक फ्यूचर की प्लानिंग हो जाती है, प्लस अच्छा मार्क्स लाके मुझे साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, मतलब बायो लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, ये हमारे दिमाग में रहता है। अच्छा मार्क्स लेके आना है, तब जाके अच्छे स्कूल मिलेंगे, है ना, ये रहती है बेसिक प्लानिंग। बट 12th में नहीं, 12th मतलब करने के बाद हमारे आगे की एग्जैक्ट रणनीति नहीं हो पाती कि एक्चुअल में आफ्टर देन 12th हम क्या करने वाले हैं। तो उन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, आ रहा है आप लोग को समझ? ठीक, तो ये 4 मिस्टेक होती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है सोशल मीडिया या इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि वो हमें कभी भी इंकरेज नहीं करते कि पढ़ो करके, है ना। हम इस टाइम में है कि अगर हम किसी से 2 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ देना आपको, या हम दोस्त यार को पढ़ते दिखाई देंगे, तो वो हमारे बारे में हंसी मजाक उड़ाने लगते। ऐसी इन्वायरमेंट हो गई है सोशल मीडिया। इतना सारी सोशल मीडिया कि हम सब में अकाउंट बना के रखें। हमारी बोर्ड में नंबर कम होता है तो उतनी दुख हमें नहीं होती है, लेकिन एक फॉलोअर या एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है उससे ज्यादा दुख होने लगता है। अगर बोर्ड्स में नंबर कम आती तो हमारी इज्जत पर या हमारी एटीट्यूड पर कोई डाउन नहीं होती है। बट अगर सोशल मीडिया पर अगर गलती से कम सब्सक्राइबर है ना, तो फिर हमारी इज्जत नहीं है, ऐसा हमें मतलब अपने आप में, लोग बोलते नहीं है लेकिन वो अपने आप में फील होने लगता है। हम किसी और चीज पर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। हम हालांकि ऐसे ऐसे गेम आप 12th पढ़ के बना सकते हो, एप्लीकेशन आप खुद बना सकते हो, लेकिन आप वो एप्लीकेशन या गेम बनाने के नहीं सोचते, आप दूसरे की बनाए हुए एप्लीकेशन पर गेम खेलना चालू कर देते। वो बुरा नहीं है, बट बहुत ज्यादा खेलना बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये 5 रीजन है जिसके वजह से 12th में मार्क्स जो है कम आते हैं। क्लियर है, आप लोग को आया समझ? ठीक है, तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो की, क्या कंक्लूजन है इस वीडियो की।
कुछ ना कुछ तो सीख के जाना पड़ेगा, समझ के जाना पड़ेगा। तो पूरी चीजें जो भी बताएं उन चीजों को समझना है कि जो गलती इसमें 5 इंपॉर्टेंट गलती, वो गलती आपको नहीं करना है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है अगर क्लास 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो। तब जाके आपका मार्क्स अच्छा आएगा एज रिस्पेक्ट टू 10th। अगर 10th में आपका 95 आया है, डेफिनेटली इसमें भी आएगा। बहुत बच्चे जो है सेम स्कोर कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे। रीजन जो मैं बताऊं उन्हीं की वजह से। तो आप यहाँ क्वेश्चंस लेकर आप बोर्ड एग्जाम दिलाने नहीं जा सकते इस क्लास में। आपको पूरी टॉपिक लेके जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? और मस्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो जैसे 10th में करते थे सिमिलरली, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे।